नहीं, ये क्या संभव है कि आरजेडी सपोर्ट न करे और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे? ये भी संभव है, ये संभव है। उस सिनेरियो पर हम अभी आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर सब लड़ रहे हैं, अपोजिशन भी लड़ता है, प्रशांत किशोर भी लड़ते हैं, तो हम इस बात को एक कंक्लूजन, एक मतलब निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। वाराणसी के 2014 के चुनाव से, प्रधानमंत्री जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने गए थे, तो अरविंद केजरीवाल भी वहां चुनाव लड़ने गए थे। नई पार्टी बनी थी और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 49 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, वो 28 सीट जीते थे, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन 425 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट दे दिया और खुद बनारस लड़ने चले गए थे। तो बनारस में बसपा भी लड़ी, सपा भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी और अरविंद केजरीवाल भी लड़े। तो अरविंद केजरीवाल नंबर 2 रहे थे। भले अंतर बड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे थे। तो ये इसलिए था क्योंकि कौतूहल था उनको लेकर के, और वो खुद लड़ रहे हैं। तो वैसा कौतूहल जब प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो आम आदमी के बीच में कौतूहल होगा, एक जिज्ञासा होगी, और उनकी राजनीति को जानने समझने की एक लोगों में जो का भाव आएगा, वो अपने आप उनको लड़ाई में ले आएगी। तो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उससे प्रशांत किशोर की लड़ाई होगी, अगर तेजस्वी यादव कैंडिडेट देते हैं तब भी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप मत दीजिए, कॉमन कैंडिडेट बनाइए प्रशांत किशोर को। लेकिन उसका जो खतरा वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये खतरा भी है कि अगर आप नहीं बनाते हैं और अपना भी कैंडिडेट देते हैं और आपका कैंडिडेट डिस्टेंट थर्ड हो जाता है, मान लीजिए कि प्रशांत किशोर से भी 10-20 हजार कम वोट आते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब क्या मुंह दिखाएंगे जनता को जाकर के? अब एक तीसरा सिनेरियो है कि क्या कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है। ये हो सकता है कि कांग्रेस आरजेडी को सपोर्ट करने के बदले प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे। ये स्थिति बन सकती है। इस बात की कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर का चैनल अभी ओपन है, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बात होती है, और राहुल गांधी को भी कोई बहुत उनसे एलर्जी नहीं है। सोनिया गांधी को एलर्जी एक समय में थी, और ये बात हम पक्के तौर पर जानते हैं, चूंकि ये हॉर्सेस माउथ की बात है कि सोनिया गांधी अभी भी अविश्वास करती हैं। और सोनिया गांधी ने 2015 में 14-15 में इस देश की एक बड़ी महिला पत्रकार से कहा था कि बीजेपी का मोल लगता है, हमको लगता है कि बीजेपी का मोल है, बीजेपी का जासूस है, बीजेपी के लिए काम करता है। ये बात उन्होंने कही थी एक महिला पत्रकार को कांग्रेस की। तो ये अभी उनके मन में थोड़ी इनको लेकर के आशंका रही है, प्रशांत किशोर को लेकर के। लेकिन प्रियंका गांधी से चैनल ओपन है, राहुल गांधी को भी कोई बहुत एलर्जी नहीं है, तो कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब तो एकदम से आरजेडी के आइसोलेट होने का खतरा होगा ज्ञानेश्वर जी। तब और विधानसभा चुनाव में आपने देखा ना, कई सीटों पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट कर ली ना, न ये जीते न वो जीता, एनडीए ही। और 9-10 सीटों पर और बड़ी सीटों पर, ऐसी सीटों पर जहां नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस की सीटिंग सीटों पर हुआ, प्रतिमा दास की सीट पर हुआ, जो सीटिंग सीट थी, सीटिंग एमएलए थी कांग्रेस की, और आरजेडी ने कैंडिडेट देकर के हरवाया। मतलब वहां फ्रेंडली फाइट में वो सीट हारे लोग। तो ये जो है, ये इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं। अभी भी फ्रेंडली फाइट तो नहीं होगी, लेकिन अभी अगर कांग्रेस सपोर्ट कर दे प्रशांत किशोर को, और तब आरजेडी तीसरे नंबर पर जाए, तो फिर एक नए मोर्चे की संभावना बिहार में बनेगी कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। और फिर कांग्रेस अपना जो राजनीति करेगी वो करेगी, प्रशांत किशोर तो कर ही रहे। तो वो स्थिति भी आरजेडी के लिए खराब स्थिति है। तो ये सांप छुछुंदर की स्थिति है, कैच 22 सिचुएशन जो कहते हैं। प्रशांत किशोर को समर्थन देते हैं तब मुश्किल है कि वो अपोजिशन का चेहरा बन जाएंगे, जीत जाएंगे। नहीं समर्थन देते हैं तब भी अगर वो दूसरे नंबर पर रहते हैं, आरजेडी तीसरे नंबर पर जाती है, तो वो संकट है।